दोस्तों, ये आज से 24 साल पहले की बात है। अमेरिका के एक शहर जिसका नाम ब्रॉन्सविल है, इसमें मैडेलिन नाम की एक औरत रहती थी। वो एक इमारत में रहती थी। बहुत अरसे पहले उसका शौहर इस दुनिया को खैरबाद कह चुका था। ये औरत सबको यही कहती कि उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन उसने इन 4 बच्चों को किसी को गोद दे दिया है। ये औरत अब काफी उम्र रसीदा हो चुकी थी। इसकी उम्र 60 बरस हो गई थी। इसलिए इमारत के इर्द गिर्द के लोग उसकी मदद कर दिया करते थे। लेकिन इर्द गिर्द के लोग ये नहीं जानते थे कि जिस औरत की ये मदद कर रहे हैं, ये औरत उनसे एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है। इस औरत का एक सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम एंड्रे था, ये 20 साल का था और अक्टूबर 1999 में ये अपनी माँ से मिलने इस इमारत में गया। लेकिन उस वक्त उसकी माँ घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वो पड़ोस में एक औरत से मिलता है और उस आंटी से वो अपनी वालिदा के बारे में दरियाफ्त करता है और फिर अपने बहन भाइयों के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। तब वो औरत उस लड़के को बताती है कि तुम्हारा कोई बहन भाई तुम्हारी वालिदा के साथ नहीं रहता, तुम्हारी माँ यहाँ पर अकेली रहती है। ये बात उस लड़के को काफी अजीब लगी। बाद में पड़ोस वाली आंटी कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने बचपन में ही तुम्हारी छोटी बहन को कत्ल कर दिया था। उस लड़के को इस औरत की बातों में कुछ सच्चाई नजर आई, इसलिए वो अपने दूसरे बहन भाइयों जिनको गोद लिया गया था उनसे मिलने चला गया और उन सभी बहन भाइयों को लेकर वो अपनी माँ से मिलने आया। तब वो अपनी वालिदा से कहने लगा कि हमारी सबसे छोटी बहन कहाँ है, हम बहन भाई उससे भी मिलना चाहते हैं। तो उसकी माँ कहने लगी कि तुम्हारी उस बहन को मैंने किसी को गोद दे दिया है। वो लड़का सच्चाई जानता था, इसलिए वो सीधा पुलिस के पास गया और पुलिस को लेकर अपनी वालिदा के घर आया। पुलिस ने उस औरत के घर की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान उनको एक बच्चे की बॉडी मिली। वो बॉडी काफी पुरानी थी। तहकीक करने पर पता चला कि 20 साल पहले इस बच्चे को मार दिया गया था, यानी 20 साल पहले उसने अपनी बच्ची को कत्ल करके अपने घर में ही छुपा दिया। इस वाकये के बाद इमारत में रहने वाले सभी लोग हैरानो परेशान हो गए। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि शक्लो सूरत से मासूम नजर आने वाली औरत इस तरह घिनौना काम भी कर सकती है। दोस्तों, ये 3 फरवरी 2009 की बात है। 3 दोस्त अमेरिकन स्टेट जॉर्जिया के जंगलात में कैंपेन की गरज से गए। इन तीनों दोस्तों ने ये मंसूबासाजी की कि अमेकिलोला क्रीक के करीब कैंप लगाएंगे और रात वहीं पर गुजारेंगे। इन लोगों ने अपने साथ एक कैमरा भी रखा था और एक गाड़ी में बैठकर मतलूबा मकाम की तरफ निकल पड़े। आप उनका ये वीडियो भी देख सकते हैं। इन लोगों ने एक जगह पर रुककर रास्ते से जरूरत का कुछ सामान भी लिया। फिर ये लोग अमेकिलोला के साहिल पर पहुंच जाते हैं। तो अब ये लोग वहां पर अपना कैंप लगाते हैं। अगले वीडियो में ये लोग आग के पास खड़े नजर आ रहे हैं। इन लोगों के आगे कैमरा ऑन था। तभी इनको एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। ये तीनों इस आवाज को बहुत गौर से सुनते हैं। तभी कैमरा बंद हो जाता है। अगले वीडियो में देखा जा सकता है और इनकी आवाजों से साफ पता चल रहा था कि ये लोग काफी डरे हुए हैं। ये लोग बहुत तेजी से भाग रहे थे। इस वीडियो में एक गोली के चलने और कुत्तों के मुसलसल भौंकने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो के बाद इन लोगों को कभी देखा ही नहीं गया और वो वीडियो उनकी आखिरी वीडियो थी। यानी ये लोग अमेकिलोला के साहिल से कहीं गायब हो गए थे और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये लोग कहाँ गए। कई लोगों का कहना है कि ये लोग शोहरत हासिल करने के लिए एक ड्रामा कर रहे थे, मगर वीडियो में उनके चेहरों पर खौफ नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। और ये लोग अपने ही लापता होने की वीडियो क्यों वायरल करेंगे? जंगल में जब इन लोगों को तलाश किया जा रहा था तो यहाँ से इन लोगों का कैमरा और ये सामान मिला था और ये वीडियो कई साल बाद रिलीज किया गया था। कई लोगों का कहना है कि हो सकता है ये वीडियो लीक हो गया हो या फिर पुलिस ने इस वीडियो को रिलीज किया है। ये तीनों दोस्त कहाँ गए, ये बात आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। दोस्तों, जर्मनी में ऐसे बहुत से पुल हैं जिन्हें शैतानी पुल कहा जाता है। कहा जाता है कि इन पुलों को शैतान ने बनाया था। ऐसा ही एक पुल जर्मनी के क्रोमियो में वाक़े है। इस पुल का नाम डी रैटोसब्रोक है। ये पुल देखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है। जब इस पुल का साया पानी के अंदर देखते हैं तो ये पुल गोल नजर आता है। इस पुल के पीछे बनने में एक अजीबोगरीब कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि बहुत वक्त पहले की बात है। इस नदी के किनारे एक औरत रहा करती थी। उस औरत के पास एक गाय थी। उस औरत का गुजर बसर इस गाय की वजह से ही था। एक रात वो गाय नदी के दूसरे किनारे चली गई। वो औरत गाय को इस तरह दूसरी तरफ देखकर बहुत परेशान हुई क्योंकि वो गाय के बगैर नहीं रह सकती थी। कहते हैं वो औरत इसी तरह परेशान बैठी थी कि वहां पर अचानक एक शैतान नमूदार हुआ। उस शैतान ने उस औरत से कहा कि मैं नदी के ऊपर तुम्हारे लिए एक पुल बनवाऊंगा।
ताकि तुम नदी के उस तरफ जाकर अपनी गाय ला सको। पर उस शैतान ने उस औरत के आगे एक शर्त रखी कि जब पुल बनकर तैयार होगा तो सबसे पहले जिस जानदार पर तुम्हारी नजर पड़ी वो जानवर मेरे लिए बल्ली के तौर पर नदी में फेंकोगी। औरत शैतान की ये शर्त मान गई और इस तरह पुल बनके मुकम्मल हो गया। शैतान ने वो पुल एक रात में ही बना दिया था। जब वो औरत सुबह सोकर उठी तो उसकी नजर सबसे पहले एक कुत्ते पर पड़ी। तब वो औरत पुल के ऊपर चढ़ी और कुत्ते को पुल के ऊपर से नदी के अंदर धक्का दे दिया और इस तरह उस औरत ने शैतान को एक कुत्ते की कुर्बानी पेश की। कहते हैं कि शैतान इस बात से बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। लोग इस कहानी को इसलिए सच मानते हैं क्योंकि आज से कई बरस पहले इस पुल को बनाया गया था और उस दौर में पुल की इस तरह से तामीर करना खासा मुश्किल काम था। आप अगर चाहें तो इस पुल को देख सकते हैं, मगर आप इस पुल के ऊपर चढ़ नहीं सकते क्योंकि इस पुल की बुनियादें काफी कमजोर हो चुकी हैं। इसलिए इस पुल के ऊपर चढ़ाई ममनू कर दी गई है। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि पैसा इंसान की नीयत खराब कर देता है। कुछ इसी से मिलता जुलता वाकया अमेरिका में सन 2001 में पेश आया। इस वाकये ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। दोस्तों, इस इंसान का नाम स्टीवन एडवर्ड रिली है और इसकी बीवी का नाम इनाथिया कन्योर था। ये दोनों मियाँ बीवी अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में रहते थे। ये 2021 की बात है। स्टीवन के पास एक वकील का फोन आया। इस वकील ने उसे कहा कि उसका एक दोस्त मर चुका है, मगर उस दोस्त के आगे पीछे उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही उसके कोई बीवी बच्चे हैं। इसलिए अब उस दोस्त की 30 मिलियन की जायदाद आपकी हो चुकी है। स्टीवन $30 मिलियन की जायदाद का सुनकर काफी खुश हुआ कि वो एक अमीर आदमी बन चुका है। इन मियाँ बीवी के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, इसीलिए उस शख्स ने अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि उसका एक दोस्त मर चुका है और उसकी सारी जायदाद मेरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये सुनकर उसकी बीवी काफी परेशान हो गई। 2 दिन बाद उस शख्स को दोबारा उस वकील का फोन आया। वकील ने कहा कि कुछ कागजात पर दस्तखत करने के लिए आपको दूसरे शहर आना पड़ेगा। 3 सितंबर 2021 को ये शख्स दूसरे शहर के लिए रवाना हुआ। जब ये शख्स एयरपोर्ट पहुंचा तो इसकी तबीयत अचानक खराब होना शुरू हो गई। इसे फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, मगर अगले दिन यानी 4 सितंबर को इसकी अस्पताल में मौत वाक़ हो गई। जब उसके जिस्म का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसे जहर दिया गया है। ये सारी बातें पुलिस को बताई गईं। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करना शुरू की। तहकीकात में ये बात सामने आई कि उसकी बीवी ने उसको जहर दिया है। दरअसल जब स्टीवन ने अपनी बीवी से ये कहा कि वो अमीर बन चुका है, वो अब उसको छोड़ देगा, तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया कि अगर उसने अपने शौहर को मार दिया तो वो $30 मिलियन उसके हो जाएंगे। मगर हैरानगी की बात यह थी कि जिस वकील ने उस शख्स को फोन किया था वो सिर्फ एक फ्रॉड था। उसका कोई ऐसा दोस्त सिरे से था ही नहीं जिसके पास इतनी ज्यादा दौलत हो, और इसी फ्रॉड के नतीजे में स्टीवन का कत्ल हो गया।